मायके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं, लेकिन घर नहीं होते लड़कियों के। मायका कहता है ये बेटियां तो पराई हैं, ससुराल कहता है ये तो पराए घर से आई हैं। ऐ खुदा अब तू ही बता, आखिर ये लड़कियां किस घर के लिए बनाई हैं। कहते हैं एक नारी के बिना घर घर नहीं होता, लेकिन अक्सर नारियों को ये एहसास कराया जाता है कि उनका कोई घर ही नहीं होता। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि लड़कियों का आखिर असली घर है कौन सा। उनका मायका जहाँ पे उनका बचपन बीता, वो बड़ी हुई, पढ़ाई लिखाई की, खेली कूदी और अपनी लगभग आधी लाइफ उन्होंने वहाँ बिता दी। दूसरी तरफ उनका ससुराल, जहाँ वो अभी अभी गई हैं, जहाँ पर उनको ये सिखा के भेजा गया है कि उन्हें अपनी सारी जिम्मेवारियां निभानी है, अपने सारे फर्ज पूरे करने हैं, दूसरों के सारे दुख उनके और उनके हिस्से के सारे सुख दूसरों के। उन्हें ये रियलाइज कराया जाता है बचपन से ही कि उनको पराए घर में जाना है, तो वो ऐसे ना करें, वैसे ना करें, ऐसे मत बैठे, वैसे मत बैठे, ऐसे मत खाएं। उन्हें हर तरह की लिमिट्स में रखा जाता है, हर तरह की चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं, ये सोच के कि उन्हें किसी और के घर जाना है। और वो पराएपन का एहसास बचपन से ही लड़कियों के माइंड में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से जब वो दूसरे घर पहुंचती है वहां पे उन्हें अपनेपन वाली फीलिंग आती ही नहीं है। मैक्सिमम घरों में आज ससुराल में लड़कियां खुश नहीं है। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वो अपने मन की बात करे किसको, क्योंकि ससुराल वाले उन्हें सिर्फ यही रियलाइज कराते हैं कि ये तो बेगाने घर से आई है, ये हमारे रीति रिवाजों को, हमारे कस्टम को क्या समझेगी। लेकिन लड़की को ये समझ में नहीं, तो लड़की हमेशा बीच में रह जाती है। उसे समझ में ही नहीं आता कि वो अपनी बात किसे करे। अपने ससुराल में 2 पल भी खुश नहीं है, लेकिन उस घर में जाने से पहले वो 50 बार सोचती है जिस घर ने उसे विदा किया था, जिस घर में उसका बचपन बीता। वो अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से अक्सर अपने दिल की बात शेयर करने से पहले बहुत बार सोचती है क्या कहे उनको कि वो खुश नहीं है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, लड़कियां अपने पेरेंट्स से बात करती है कि उन्हें दिक्कत आ रही है अपने ससुराल में, तो पेरेंट्स यही कह के छूट जाते हैं कि तुम्हारा घर है, तुम अपने हिसाब से हैंडल करना है। पेरेंट्स को पता क्या लगता है कि लड़कियों का ना कन्यादान कर दिया, मतलब दान कर दिया। अब उस लड़की पे ना तो उनका कोई अधिकार है, ना ही उसके लिए कोई फर्ज। इसलिए बहुत सारी लड़कियां अपने ससुराल में आज डिप्रेशन में है, पूरा टाइम वो स्ट्रेस में रहती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि आप वो अपनी बात किसको करे, उनको अपना एक्चुअल में घर उनको समझ में नहीं आता। बहू शब्द का मतलब है सिर्फ जिम्मेवारियां। बहू इज इक्वल टू जिम्मेवारियां निभाना। बहू चाहे नई हो या पुरानी हो, उसके हिस्से से जिम्मेवारियां आती है, उसको अपने सारे फर्ज पूरे करने हैं। फर्ज उसके पति के लिए, उसके बच्चों के लिए, फर्ज उसके सास ससुर के लिए। तो मैक्सिमम लड़कियां अपनी इच्छा से कहीं आ नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। उसे हर छोटी बड़ी बात के लिए अपने ससुराल वालों से परमिशन लेनी पड़ती है। तो जहां मायके में वो एकदम खुश मिजाज रहा करती थी, वहां उसकी पूरी लाइफ यहाँ ट्रांसफॉर्म हो गई है, क्योंकि आज ससुराल में उसकी इच्छाओं का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। उसको अपनापन कहाँ से लगेगा। लेकिन मैक्सिमम लोग ये नहीं समझते कि बहू भी किसी की बेटी है। अगर वो अपनी बेटियों वाला प्यार अपने बहुओं को देने लग जाए तो एक्चुअली में उनका घर स्वर्ग से कम नहीं होगा। ये बात आजकल समझी ही नहीं जाती है। बहू से सिर्फ एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो सबकी इच्छाएं पूरी करे, लेकिन उसकी खुद की इच्छाओं का ध्यान कोई नहीं रखता। उसके साथ 2 पल प्यार से बात करने वाला कोई नहीं है। उसकी सारी बातें उसके मन में ही रह जाती है। समझ में नहीं आता कि वो अपनी बात किसको करे। बहुत बार पेरेंट्स लड़कियों को यही बोलते हैं मायके में कि अपने घर जाके अपने सारे शौक पूरे करना। वहां जाने के बाद तो अपने शौक तो क्या पूरी करेगी, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। कहने को बोल देते हैं कि वो उसको बेटी बना के लेके जा रहे हैं, लेकिन बेटी तो दूर की बात है, वो उसके बहू तक का हक नहीं दे पाते। लड़की इतना ज़्यादा परेशान रहती है कि उसके पेन को समझने वाला कोई है ही नहीं। तो आज मैक्सिमम जगहों पे ना बहू बेटियों में इतना ज़्यादा फर्क है। अक्सर लोग अपनी बेटियों को बेटियां समझते हैं, लेकिन दूसरे की बहुओं को बेटियां बिल्कुल नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो यहाँ पे अपने फर्ज पूरे करने आई है, उसकी खुद की कोई लाइफ ही नहीं है। वो शादी करके दूसरे घर में गई है, बट दैट डजंट मीन कि उसकी लाइफ खत्म हो गई है। एटलीस्ट आपको इतनी तो आज़ादी हो, इतना तो उसका राइट हो
कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से वो बात शेयर करने में हेजिटेट ना करें। इसलिए लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो हर सिचुएशन में स्ट्रोंग रहें, अपने डिसीजन खुद ले सके। हमें अपनी सिर्फ एक सोच को बदलना है। एक शब्द जो हमारे डिक्शनरी में हमारा बिलीफ सिस्टम बना हुआ है बहुत टाइम से, हमारे समाज ने बना रखा है, और वो है परायापन। ये पराया शब्द हमें अपने डिक्शनरी से बिल्कुल हटाना है, क्योंकि समाज हम और आपसे मिलके बना है। समाज बनाने वाला वो है, वो हर एक इंसान जो ये वीडियो देख रहा है। आखिर क्यों बोलते हैं लड़कियों को पराया? हर लड़की की अपनी एक लाइफ होती है, वो अपने कुछ सपने लेके एक नए घर में जाती है। वहां जाने के बाद उसका एक पूरा का पूरा नया जन्म होता है। नए जन्म में उसे बहुत सारे लोगों की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, स्पेशली अपने ससुराल वालों की। लड़की अपना घर छोड़ के इस परिवार में रहने आ रही है हमेशा के लिए, उस घर को अपना घर बनाने आ रही है। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को यही समझा के भेजते हैं कि उस घर को अपना बनाना है, उसको सबके दिल में जगह बनानी है। लेकिन कोई भी रिलेशन ना एक साइड से नहीं चलता। उससे कोई गलती हो जाए तो कोई बात नहीं यार, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन ससुराल में एक लड़की एक गलती से भी गलती कर दे तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक कांच का गिलास टूट जाए तो एक बहुत बड़ी बात होगी। तो एक्चुअली में लड़कियों को अपना समझना चाहिए। सारी लड़कियां किसी ना किसी की बेटी होती है। हम चाहें तो ये बहुत हद तक सही हो सकती है, सिर्फ एक सोच बदलनी है और लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, एंड टुगेदर वी कैन डू दिस। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि लड़कियों को अपनेपन का एहसास कराना है। अगर उन्हें आगे जाके कोई दिक्कत आए तो वो अपने पेरेंट्स से बात करने में हेजिटेट ना करे। सिर्फ इतना एहसास कराना है एक लड़की को कि वो शादी करके दूसरे घर में जा रही है, बट उसका रिश्ता उस घर से आज भी वैसा ही है। उसको कोई दिक्कत आ रही है वो अपने लेवल पे हैंडल करके देख ले, नहीं तो वो अपने पेरेंट्स को बता दे। उन्हें बताने में इतनी सी भी झिझक वो ना करे, कोई डरे ना, परेशान ना हो। उसके अपनेपन का रिश्ता शादी के बाद भी चेंज नहीं होना चाहिए। जो कनेक्शन शादी से पहले था वही कनेक्शन अब भी रहना चाहिए, इवन आफ्टर मैरिज। उसको इतना अपनेपन का एहसास हमने देना है, और सिर्फ एक सोच तो बदलनी है ताकि लड़की अपने आप को इनसिक्योर फील ना करे। जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, आई होप मैं आपके साथ कनेक्ट कर पाई होंगी। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने आसपास के लोगों के साथ, ताकि हम खुद की सोच बदलने की तरफ एक कदम आगे बढ़ा सके। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन